एक 18 साल के लड़के का दिल अपनी चाची पर आ जाता है और वो अपनी चाची का नहाते हुए एक वीडियो बनाता है। ये सब उसकी चाची भी देख लेती है, लेकिन एक दिन उसकी चाची को ये सब देखकर 440 वोल्ट का करंट लग जाता है और चाची भी उस वीडियो में अलग अलग पोज देने लगती है। जिसके बाद चाची अपने ही सगे भतीजे को अपने आग को शांत करने वाला बर्फ बना लेती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन एक दिन ये सब उनका चाचा देख लेता है और फिर जो होता है वो एक अपराध को जन्म देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नकली अमरीशपुरी और आप देखने जा रहे हैं हवस की चिंगारी से जन्मे गुनाहों की असली कहानी। बिहार का रहने वाला उपेंद्र अपने गांव में लंठई करता था, मतलब कि जैसे खाली लोग आवारागर्दी किया करते हैं, एकदम छुट्टे सांड की तरह। जहां भी मिलता वो मुंह मारा करता था। इसके चलते उसके घर वालों के पास रोज शिकायत आती थी, तो घर वाले भी उससे परेशान हो गए थे। तो एक दिन उसके पिता ने अपने छोटे भाई को फोन किया, जो पंजाब के लुधियाना में रहता था और किसी तरह नौकरी पेशा करके अपने घर का गुजारा करता था। उसके भाई ने कहा कि भाई, मेरा बेटा गांव में लुक्खई करता है, तो एक काम करो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो इसे अपने पास बुला लो, कोई काम धंधा लगवा दो, सुधर जाएगा। उसका चाचा कहता है ठीक है भैया, भेज दो। अब वो लड़का जाता है पंजाब और वहां पर जाकर देखता है कि उसकी चाची एकदम किसी होर की परी से कम नहीं है। गांव में तो मुंह मारता ही था, तो अब उसका मन अपने चाची पर डोल जाता है और चाची भी कुछ कम नहीं थी। वो भी उसके लिए अपने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया करती है ताकि उसे भी 440 वोल्ट का करंट लगे। ये सब करते करते 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। उस लड़के का कहीं नौकरी नहीं लगता, तो घर में वो अपने चाची के साथ अकेला ही रहता है। एक दिन उसकी चाची कहती है, सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ, दरवाजे की कुंडी अंदर से टूट गई है तो बाथरूम में मत आना। और फिर जब उसकी चाची अंदर जाकर नहाने लगती है तो बाथरूम में जाता है और चुपके से अपने मोबाइल फोन में चाची का नहाता हुआ वीडियो बनाता है। और चाची को ये सब पता था, लेकिन वो देखकर जानकर अनजान बनी रहती है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के नीचे वाले हिस्से में भूकंप आ जाता है और दोनों उस भूकंप को शांत करने के लिए एक दूसरे को चिपक लेते हैं और भतीजा अपनी चाची का ठुकाई ऑपरेटर बन जाता है। इन दोनों के बीच इस तरह की ठुकाई लगातार चलती रहती है। इधर चाचा फैक्ट्री में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद उसे टाइम नहीं मिल पाता था कि वो अपनी पत्नी को वो सुख दे जो सुख चाची भतीजे से ले रही थी। और लगातार चाची और भतीजा समंदर में हिलोरे मार रहे थे। एक दिन जब इन दोनों के बीच ठुकाई चल रही थी तो अचानक चाचा आ जाता है और देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन चाची कहती है कि अब तो मैं इससे ही अपना मसाज करवाऊंगी, तुम्हारे मशीन में अब वो दम नहीं रहा। और दोनों चाचा के सामने ही शुरू हो जाते हैं। चाचा बेचारा अपने मन को महसूस कर रह जाता है। एक दिन चाचा कहता है कि चल भतीजे, तू मेरी पत्नी को ठोक रहा है, कोई बात नहीं, चल मैं आज तेरा अच्छी जगह नौकरी लगवाता हूँ। भतीजा खुश हो जाता है क्योंकि चौकरी चाचा ने दे दी थी और नौकरी भी दे ही रहा था, तो उसके साथ वो चला जाता है। रास्ते में सुनसान जगह देखकर चाचा भतीजे को पेल देता है और जब उसे लगता है कि वो मर गया तो वहां से भाग जाता है। आसपास के लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और उसे अस्पताल ले जाती है। उसके जेब में आधार कार्ड निकलता है तो पुलिस उसके परिवार को बुलाती है, तो पूरी कहानी समझ में आती है। पुलिस चाचा को पकड़ लेती है। चाचा बेचारा अपने साथ हुई घटना को बताता है और कहता है कि इसने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया, तो मैं इसे मार डालना चाहता था, कैसे बच गया नहीं पता। दोस्तों, पुलिस चाचा को जेल भेज देती है और 4 दिन के बाद वो लौंडा भी मर जाता है। इधर चाची भी अपनी फनफनाती जवानी लेकर अकेली रह जाती है। अब उनके पास उनका ठुकाई ऑपरेटर भी नहीं बचता। अब चाची का क्या होगा? जिस चाची ने अपनी चढ़ती जवानी को शांत करने के लिए अपने ही भतीजे के साथ ठुकाई करवाई, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब शायद चाची को भी वही करना पड़ेगा जो लोग अकेले में करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर जवानी ज्यादा उफान मारे तो अपने हाथ से ही शांत कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो दीजिए नकली अमरीशपुरी को इजाजत। अगली वीडियो में ऐसे ही चढ़ती जवानी और हवस की आग से पैदा हुए अपराध की सच्ची कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। नमस्कार।